मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अरे भैया, हम यहाँ इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण, यहाँ हमारा परम भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहे हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। इस जंगल में भैया? हाँ लक्ष्मण, इसी जंगल में। चलो आगे चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। घर के बाहर एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी और राम के गीत गा रही थी। तभी माते, लेकिन वो बुढ़िया अपने काम में इतने व्यस्त थी और अपने प्रभु के नाम में कि उसे सुनाई नहीं देता है। माते, अरे कौन है, कौन है? जरा नजदीक आओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। माते, हम हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, अयोध्या में आए हैं, राम मंदिर जा रहे थे। काफी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी आपकी। लेकिन बेटा, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, आज हमारे राम, श्री राम प्रभु आने वाले हैं अयोध्या, तो आपको मैं ऐसे निराश नहीं करूंगी। आइए आइए, हमारी झोपड़ी में पधारिए, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ आपके भोजन का। फिर वो बुढ़िया धीरे धीरे इन तीनों को घर के अंदर अपनी झोपड़ी में लेके जाती है। वो बुढ़िया तीनों मेहमानों को घर के अंदर स्वागत करती है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, यहाँ बैठो। आओ, हमारे घर तो और कुछ नहीं है, एक खटिया ही है। यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ थोड़ा। फिर वो तीनों मेहमान उस खटिया पर बैठ जाते हैं और वो बुढ़िया खाने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से जाती है। अरे हमारे घर मेहमान आए हैं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके लेके आती हूँ, उनके भोजन के लिए जाती हूँ। वो बुढ़िया भोजन का बंदोबस्त करने के लिए जंगल की ओर जाती है। बस पहुंच ही गई। वो बुढ़िया घर के मेहमानों के लिए फल तोड़ने के लिए जंगल में आई हुई थी। काफी दूर नदी के किनारे वो फल देखकर काफी खुश होती है और फल के वृक्ष के समीप जाती है। बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इसे जल्दी से तोड़ लेती हूँ। मेहमान भूखे होंगे, जल्दी से तोड़ लेती हूँ। हाँ। फिर वो बुढ़िया हाथ में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी, उस लकड़ी से फलों के वृक्ष पर मारती है। थोड़ी ही देर में काफी सारे फल नीचे गिर पड़ते हैं। बहुत सारे फल हो गए, जल्दी से ले लेती हूँ। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में सारे फल को इकट्ठा कर लेती है और लेने के बाद वापस घर की ओर लौट चलती है। कुछ ही समय में वो बुढ़िया कुछ फल तोड़ के लेके आती है मेहमानों के लिए। शायद इससे उनका पेट भर जाए। मैं जाती हूँ, काफी देरी हो गई। वो बुढ़िया फल तोड़ के घर के अंदर आ जाती है। अरे बेटे, थोड़ी सी देर हो गई, बूढ़ी हूँ ना, अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम लोगों को काफी भूख लगी होगी। अभी फल देता हूँ तुम लोगों को खाने के लिए। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, आप आराम से करें। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में फल लेती है और वो बांस की टोकरी सबके लिए लेके आती है। ये लो बेटे, ये लो, फल खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। फिर फल की टोकरी उस बुढ़िया से ले लेते हैं और सभी कोई एक एक फल लेते हैं खाने के लिए और सभी कोई
उस फल को ग्रहण करते हैं। अरे माँ जी, ये तो काफी स्वादिष्ट और मीठे फल हैं। कहाँ से लाई आप? अरे बेटे, ये तो उस नदी किनारे का फल है। वहाँ का फल काफी मीठा होता है, वहीं से मैं भी लेके आती हूँ। और आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं, इसीलिए फल और भी ज्यादा मीठे हो गए हैं। फिर फल ग्रहण करने के बाद सभी कोई प्रस्थान करते हैं। ठीक है माँ जी, तो हम आते हैं। आपने इतने प्यार से हमें स्वागत किया, हमें खूब अच्छा लगा। श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। घर से बाहर खड़ी होकर बुढ़िया उन तीनों को देखती है। तभी अचानक से कहती है, अरे बेटे बेटे, 1 मिनट रुकना। हाँ माते, कहिए। अरे बेटे, तुम तीनों को देखकर मुझे श्री राम प्रभु की याद आ गई। ऐसे लगा कि श्री राम प्रभु मेरे घर पधारे हैं। श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता। लेकिन हमारे इतने भाग्य कहाँ हैं कि श्री राम प्रभु हमारे घर पधारे। माते, आपके भाग्य बहुत ही अच्छे हैं कि आपने हमें पहचान लिया। हम आपके घर आए आपकी भक्ति देखकर। सच में हम वही हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटे? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे पास और इस गरीब कुटिया में श्री राम प्रभु। हाँ माते, श्री राम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते, गरीब अमीर नहीं मानते, सिर्फ भक्ति देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी उसी के घर हम आएंगे। अचानक से श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और माता सीता के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमक उठती है, जिससे उस बुढ़िया को ये यकीन हो जाता है कि सच में श्री राम प्रभु हमारे घर आए थे। आपका कल्याण हो माते, आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब पूरी होगी। ये कहते हुए श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता माता तीनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जय श्री राम प्रभु की जय। जय माता सीता, जय लक्ष्मण की जय हो कि आप लोग हमारे घर पधारे। आज मेरे तो सच में भाग्य खुल गए। फिर जैसे जैसे वो बुढ़िया पीछे घूमती है, उसका घर भी बदल चुका था। एक बड़ा सा घर हो गया था और उस बुढ़िया को जो भी कुछ दिक्कतें थे खड़े होने में, वो भी दूर हो जाती है और वो बुढ़िया अब सीधा खड़ा हो सकती थी। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरे दर्द सारे चले गए, मैं सीधा खड़ा हो सकती हूँ और मेरे घर ये तो बड़ा सा आलीशान घर बन गया। जय श्री राम प्रभु की जय हो। अगर आपके मन में भी है श्री राम प्रभु के लिए सच्ची भक्ति, तो श्री राम प्रभु आपके घर भी आ सकते हैं। आप उन्हें सच्चे मन से पुकार के तो देखें। चाची, चाय। अरे हाँ हाँ, अरे वाह बहू, तुम तो काफी संस्कारी हो, घूंघट भी ओढ़ी हुई हो। अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? आप लोगों की शादी संपन्न हुई। मालती देवी अपने बेटे मनोज की शादी एक मॉडर्न बहू कोमल से करवा देते हैं। पैसों की लालच में आकर मालती देवी को पैसों का बहुत ही लालच था। दूसरी सुबह मालती देवी और उसकी बेटी दोनों हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। अरे मम्मी, क्या बात है, तुम्हारी बहू अभी तक सो के नहीं उठी? अरे उठ जाएगी, बड़े घर की बेटी है ना, तो थोड़ा सा तो देर तक ही ना सोएगी। और वो तेरी भाभी हुई, मेरी बहू नहीं सिर्फ। हाँ हाँ, वो तो पता है। तभी मालती देवी की बहू कोमल की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, माँ जी। अरे मम्मी, ये देखो तुम्हारी बहू की आवाज तुम्हें पुकार रही है। अरे हाँ पता है, जाना देख के आना क्या बोल रही है। अरे मम्मी, पैसे लेने के समय तो तुम ली, अभी उसकी फरमाइश मैं क्यों पूरी करूं? तुम्हारी बहू है, तुम ही जाओ। हाँ हाँ पता है, कोई तो इस घर में मेरी बात सुनता ही नहीं है। और एक बहू लाई हूँ, वो भी देखो कैसी निकली। ये कहते कहते मालती देवी जाती है कोमल के कमरे की ओर। कोमल कमरे में बैठी हुई थी
तभी मालती देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या हो गया? क्यों आवाज लगा रही थी? अरे माँ जी, मुझे कॉफी चाहिए। सुबह से अभी तक कॉफी नहीं मिला। मैं मायके में रहती थी, वहाँ बेड कॉफी मिलता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे जल्दी से कॉफी ला के दीजिए। बिना कॉफी पिए मेरा नींद नहीं खुलता है। अरे बहू, लेकिन मुझे तो कॉफी बनाना नहीं आता है, चाय बनाना आता। चाय बना के दूं तुम्हें? अरे नहीं माँ जी, मुझे कॉफी ही चाहिए। बस कॉफी चाहिए, मतलब कॉफी चाहिए। अरे कौन सी झंझट में पड़ गई। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मालती देवी को अपने मॉडर्न बहू के लिए कॉफी भी बनाना पड़ता है। वो कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर जाती है और कुछ ही समय में कॉफी बनाकर अपने मॉडर्न बहू के लिए लेके आती है। ये लो बहू, तुम्हारा कॉफी। ओह थैंक यू माँ जी। फिर जैसे ही कोमल कॉफी को पीने जाती है, उसे कॉफी काफी कड़वी लगती है। वो गुस्सा जाती है और कप को वहीं फेंक देती है। अरे माँ जी, ये क्या? ऐसे कॉफी आज तक मैंने नहीं पी। इतनी कड़वी कॉफी कोई बनाता है क्या? छी माँ जी, छी। मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया आपने। ये कहते हुए कोमल वहाँ से चली जाती है। कप टूटने की आवाज सुन वहाँ पर सीमा पहुँच जाती है। सीमा आकर अपने माँ से पूछती है, अरे माँ, क्या हो गया? अरे सीमा, क्या बताऊँ, बहू को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई, इसीलिए फेंक के चली गई। हाँ माँ, और लाओ मॉडर्न बहू, और पैसे देखो तो यही दिन देखना पड़ेगा। अभी तुम्हारी सेवा करेगी क्या? तुम ही करो उसकी सेवा। एक सुबह मालती चाय बना रही थी, तभी उसकी बहू कोमल किचन पहुँच जाती है। अरे माँ जी, क्या बना रही है आप? अरे कोमल बहू, आओ आओ, चाय बना रही थी सबके लिए। ओह अच्छा। अरे माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय सबके लिए। अरे बहू, तुम्हें आता है चाय बनाना? अरे हाँ माँ जी, मुझे आता है। मैं घर में कभी कभी बनाती थी। आप जाइए, मैं बना के लेके आती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हें बना के लेके आओ, हॉल में हम लोग बैठते हैं। फिर मालती किचन से चली जाती है और कोमल चाय बनाने लगती है। कोमल चाय बनाते बनाते सामने 2 डब्बे रखे हुए थे, एक चीनी के, दूसरा नमक के। वो चीनी की जगह नमक का डब्बा उठा लेती है और उसमें से नमक डाल देती है। और जैसे ही चाय बनकर तैयार हो जाता है, वो चाय परोस कर लेकर चली जाती है। हॉल में उसकी सास मालती देवी और उसके ससुर मदन लाल दोनों बैठे हुए थे बहू के हाथों से चाय पीने के लिए। तभी कोमल बहू वहाँ पहुँच जाती है चाय लेकर। माँ जी, पापा, मैं चाय लेके आ गई। आप लोगों का चाय तैयार है, ये लीजिए। अरे वाह वाह बहू, आज पहली बार अपने बहू के हाथों का चाय बना हुआ पीऊंगा। लाओ लाओ, मुझे दो पहले, मैं पी के टेस्ट करके देखता हूँ। हाँ हाँ बहू, पहले अपने ससुर को ही दे। फिर कोमल चाय परोस देती है। जैसे ही मदन लाल पहली चुस्की लेता है चाय का, ये चाय है कि मेरा तो मुंह ही खराब हो गया। मैं मुंह धो के आता हूँ जल्दी से। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मदन लाल आखिर ऐसा क्यों किए। तभी कोमल कहती है, अरे माँ जी, मैंने तो सिर्फ चाय ही बनाई थी, लेकिन पापा ने ऐसे क्यों किए? अरे नहीं पता बहू, लाओ लो, मैं टेस्ट करके देख के बताती हूँ तुम्हारी चाय कैसी है। तुम्हारा पापा का छोड़ो। फिर मालती देवी भी चाय की एक चुस्की लेती है। जी जी बहू, ये चाय काफी कड़वी है, तुमने चीनी के जगह पर नमक डाल दी हो इसमें। अरे माँ जी, मैंने तो वो सामने में रखा हुआ डब्बा से ही डाली थी। अरे बहू, देख भी लेती, वहाँ नमक का डब्बा भी रखा हुआ था, शायद तुम नमक का डब्बा से डाल दी होगी। कोई बात नहीं है, अब की बार देख के डालना, मैं मुंह धो के आती हूँ। फिर मालती देवी भी वहाँ से मुंह धोने के लिए चली जाती है। एक रोज मालती देवी और उसकी बहू दोनों किचन में थी। मालती देवी अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मैं यहाँ चाय बना के रख दी हूँ, तुम सिर्फ इसे लाकर वहाँ परोस देना, और थोड़ा सा कपड़ा भी थोड़ा सा अच्छे से पहन लेना, हो सके तो घूंघट डाल लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, आपके लिए इतना कर सकती हूँ मैं। आज मालती देवी के घर मालती देवी की पड़ोसी आई हुई थी।
उसकी बहू को देखने के लिए। अरे मालती, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत ही सुंदर है और सुशील है। बहुत तो कह रही थी अपनी बहू को तो बुला। अरे हाँ हाँ दीदी, मेरी बहू को आप देखिएगा तो आप देखते ही रह जाइएगा। बहुत ही सुंदर है और काफी संस्कारी भी है। अरे मालती, इतनी तारीफ कर रही हो और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अपनी बहू को तो बुला, अपने इन आँखों से देख तो लूं। अरे हाँ हाँ दीदी, अभी बुला देती हूँ। अरे कोमल बहू, कोमल बहू, क्या जल्दी से मेहमान के लिए चाय वगैरह तो लेके आ। अरे मालती, कम से कम तुझे अच्छी बहू तो नसीब हुई, वरना ऐसी बहू कहाँ मिलती है आज के इस मॉडर्न युग में। हाँ हाँ दीदी, ये बात तो है। मालती और उसकी पड़ोसी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक कोमल चाय लिए पहुँच जाती है। चाची, चाय। अरे हाँ हाँ, अरे वाह बहू, तुम तो काफी संस्कारी हो, घूंघट भी ओढ़ी हुई हो। फिर जैसे ही धीरे धीरे उनकी नजर कोमल के कपड़ों में जाती है और नजर धीरे धीरे नीचे उतरती है, कपड़े कम होने लगते हैं। ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? अरे मालती, तू तो कह रहे थे काफी संस्कारी है, ये है तेरी संस्कारी बहू। अरे दीदी, अरे कोमल, मैंने तुझे घूंघट डालने को कहा था, ये क्या की? अरे माँ जी, आपने कहा घूंघट डाल के आना, मैं तो घूंघट डाले आ गई। अरे बहू, नीचे का कपड़ा कहाँ है? नीचे तो कुछ पहन लेती। लेकिन माँ जी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे ठीक है बहू, तू यहाँ चाय रख दे और जा अंदर जा, मुझे मालती से कुछ बातें करनी है। फिर कोमल चाय की प्लेट को वहाँ रख देती है टेबल पर और अंदर चली जाती है। अरे मालती, ये थी तेरी संस्कारी बहू। खूब तो कह रही थी मेरी बहू ऐसी है वैसी है, और ये निकली घूंघट में मॉडर्न बहू, नीचे से कपड़े नहीं और देखो सर पर घूंघट डाले आ गई। अरे दीदी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने खूब कोशिश की इसको अच्छे से संस्कार देने की, लेकिन हमसे ना हो पाया। ये मॉडर्न लड़की है, मैं सोची कि इसे इस घर में अच्छे संस्कार देके अच्छी बहू बना लूंगी, लेकिन पैसों की लालच में आकर मैं ऐसी लड़की लेके आ गई। अब मुझसे न हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मालती, जितना होता है ना उतना ही कहना चाहिए, ऐसे ही बड़ाई करना नहीं चाहिए किसी की। हाँ, बड़ी आई संस्कारी बहू कहने के लिए आ गई लेके मॉडर्न बहू, छोटे कपड़े वाली। ये कहते हुए मालती की पड़ोसी वहाँ से चली जाती है। इधर मालती को काफी बुरी लगती है उस पड़ोसी की बातें। शाम का वक्त हो रहा था, मालती अपने कमरे में चुपचाप एक जगह बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर कोमल आती है। माँ जी, माँ जी। अरे कोमल बहू, आओ आओ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कौन सी गलती बहू? आज मुझे आपके मेहमान के सामने ऐसे कपड़ों में नहीं जाना चाहिए था, मैं समझ नहीं पाई थी, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। माँ जी, अब से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहना करूंगी जिस कारण आपको बेइज्जत होना पड़े या आपको। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं है, तुम तो आजकल की मॉडर्न लड़की हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी और मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कुछ सुनना पड़े। मैं आपकी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। दूसरी रोज सुबह सुबह सभी कोई हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर कोमल आती है सबके लिए चाय बनाकर। गुड मॉर्निंग, आप सबके लिए मैं चाय लेके आई हूँ आज। सभी कोई ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये देखकर नहीं कि कोमल कैसे सुबह सुबह चाय लेके आ गई, बल्कि ये देखकर कि कोमल आज साड़ी में आई है, पूरे कपड़ों में। अरे आप लोगों को चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मैं यही कपड़े पहनूंगी और आप लोगों के लिए देखिए स्वादिष्ट चाय भी लेके आई हूँ, पी के देखिए। पापा, आज नमक नहीं है चाय में, चीनी डाली हूँ। अच्छा ठीक है, तो लाओ लाओ, मैं ही पहले पी लेता हूँ। फिर कोमल सभी को चाय परोसती है और सभी कोई
चाय की चुस्की लेने के बाद कहते हैं, अरे वाह वाह बहू, आज तो बहुत अच्छी चाय बनाई हो। हाँ हाँ भाभी, आज तो मजा आ गया आपका चाय पीकर। हाँ हाँ कोमल, तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो। सभी कोई कोमल की खूब तारीफ करते हैं उसकी चाय की। अब से कोमल मॉडर्न बहू से संस्कारी बहू बन गई थी और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी सास को होती है बहू की ये परिवर्तन देखकर।